हमारे साथ खास मेहमान हैं ऑक्सिलरी बिशप थियोडर साहब। और पूरे राजधानी में आप देखेंगे जो मसीह विश्वासी हैं, कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के निधन के बाद सभी शोकाकुल हैं। और ऑक्सिलरी बिशप रोम में थे और वो रांची लौटे हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। एक दुख की घड़ी है, कैसे तमाम मसीह विश्वासी अपने आप को मजबूती से रखे हैं। पहली बात है कि हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, इतना महान आदमी हमें दिया, संघर्ष करने वाला, लोगों का प्रेम करने वाला। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दुख की बात है, दुखद घड़ी है, लेकिन विश्वास की भी घड़ी है। कार्डिनल का एक मोटो था, वो यहाँ लिखा है, आई हैव फॉट द गुड फाइट, आई हैव फिनिश्ड द रेस। मैंने मेरा संघर्ष कर दिया, मैंने मेरी रेस ख़त्म कर दी। बहुत कुछ हमारे आदिवासी प्रजाति ने किया, लेकिन इस कार्डिनल का प्रभाव न सिर्फ छोटा नागपुर पे, न सिर्फ झारखंड पे, न सिर्फ भारत में, पूरे दुनिया में पहला आदिवासी कार्डिनल है, पहला ऐसा आदमी है आदिवासी जो 2 पोप के इलेक्शन में कॉन्क्लेव में वोट लगा पाए। लेकिन ये पोस्ट की बात नहीं है, उसकी महानता दिल की और मन की। उसके विचार बहुत बड़े थे, मेडिकल कॉलेज के बारे में, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सोचते रहता था। और सबसे ज़्यादा गरीबों का प्यार था, और वो इस प्यार से अपना काम करते रहा। अपना कभी नहीं सोचा, अपने लिए कुछ चाहिए कभी नहीं सोचा। कोई बातें करते हैं कार्डिनल को सैलरी मिलती थी, कोई सैलरी नहीं मिलती, एक भी पैसा नहीं मिलता था। हम सब मुफ्त में काम करते हैं, खाना पीना मिलता है, कपड़े वगैरह मिलते हैं, लेकिन सैलरी नहीं मिलती। और इसलिए महान है, सब कुछ छोड़ के, अपना नहीं सोच के, दूसरों का सोच के अपनी जिंदगी। जब ये सूचना आपको मिली, आप बाहर थे, एट टाइम मन में क्या आया? देखिए, हम कई महीने से इस घड़ी का इंतज़ार में थे। सच बताने के लिए काफ़ी कष्ट उठाता था। कभी कभी उसको मिलने जाते थे हम, तो उसके आंखों से आंसू बहते थे, क्योंकि उसको बैड सोच हुए थे और दुख होते थे, लेकिन बोल नहीं पाता था। और तब हम प्रभु को प्रार्थना करते थे, प्रभु आपकी इच्छा कीजिए। तो जब ये मुझे समाचार आ गया, आज बिशप ने खुद फ़ोन किया कि कार्डिनल का निधन हो गए, बड़ा दुख लगा। लेकिन साथ साथ मेरा ये भी विश्वास था, क्योंकि मेरे लिए वो एक पिता जैसा था, एक गाइड था। लेकिन मेरी सोच एक थी, उसने अपना काम कर दिया, अब हमने करना है। आप जब उनके साथ मिलकर काम करते थे, तो उनका कौन सा सबसे अच्छा क्वालिटी था जो आज आपको भी काम करने के लिए हिम्मत देता? कार्डिनल एक संघर्ष करने वाला आदमी था, और मेरा और उसके बीच में ये तालमेल था कि हम दोनों संघर्ष करने वाले हैं। दूसरा, किसी को डरता नहीं था, जो दिल में था वो बात करता था। तीसरा, दूरदिशा थी, विजनरी था, ये करना है, वो करना है, वो करना है। चौथा, दूसरों की सहायता लेने
और दूसरों को सहायता देना जानता था। और सबसे बड़ी चीज़ है उसकी दयालुता। किसी को क्षमा करना उसका पहला फल होता है। अब जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम संस्कार में कहाँ से लोग आ रहे हैं, और अंतिम संस्कार की जो विधि है वो कितने बजे होगी, और ये कैथेड्रल में ये चौथे मतलब धर्म गुरु होंगे जिन्हें अपनाया जाएगा। देखिए कहाँ से आते हैं हमें पता नहीं होगा, लेकिन विदेश से आने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है लोगों को। अभी उनके स्कूल वगैरह शुरू हो गए हैं, तो सितंबर में उनकी छुट्टी ख़त्म हो जाती है। थोड़ा पहला निधन हो जाता तो बहुत विदेश से आते थे। लेकिन 30 से ज़्यादा धर्मगुरु बिशप लोग आ रहे हैं। सभी कार्डिनल रोम में सिनड के लिए गए हैं, तो एक भी कार्डिनल नहीं आ पाता है। तो मैं सही बड़े गर्व से बोल सकता था उस दिन एक ही कार्डिनल होगा, ये कार्डिनल तो होगा। हज़ारों सिस्टर लोग होंगे, 400-500 से ज़्यादा पुरोहित मेरा अंदाज़ा है, और कई हज़ार लोग, क्योंकि लोग उसे बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे। बहुत लोगों की शादी में भाग लिया, बहुत लोगों के सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको सम्मान देने। अभी वहाँ भी देख रहा था मैं मांडर में, न सिर्फ ईसाई लोग, मुस्लिम, सिख, हिंदू, सभी ये जो धर्म की बाउंड्री क्रॉस करके सभी आ रहे हैं। और यही वजह है कि वो सभी धर्मों का रिस्पेक्ट भी करते थे। और जब ईस्टर का वक्त हो या क्रिसमस के दूसरे दिन तमाम जो अलग अलग धर्म के लोगों से भी मिलते थे। वही हमारे कलीसिया का एक तरह नियम है, सबों के साथ प्यार से रहना। लेकिन कार्डिनल ये बड़े प्यार से करते थे। कल हेमंत सोरेन जी भी आ रहे हैं, सुबह हमारा गवर्नर साहब भी आएगा उसको सम्मान देने के लिए। हेमंत जी तो बंधु तीर की तो होंगे ही होंगे, शिल्पा जी आएगी, दूसरे विधायक भी आने वाले हैं, बहुत राजनीति लोग आने वाले हैं। और मसीह विश्वासियों की कितनी भीड़ होगी? क्या लगभग 1 लाख के करीब? भीड़ तो हम अब नहीं बता सकते, आप लोग कल देख के बाद में हमें बताइए कितनी। एक अंतिम शब्द ये जानना चाहेंगे, अभी जो पार्थिव शरीर कार्डिनल साहब का है, अंतिम संस्कार भी होगा, तो क्या शरीर में किसी तरह का जो लेपन होता वो तमाम चीज़ें होती? देखिए सब तैयारियां बहुत अच्छे से हो गए हैं। मैं हमारे डीसी को, एसएसपी को और सभी प्रशासन को, चीफ मिनिस्टर सहित बंधु तिर्की जी को, शिल्पा जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत मदद किया है सभी अरेंजमेंट्स करने के लिए। अब भी मांडर से आ रहे हैं, मैं देखा सभी रास्तों पे सुरक्षा सब कुछ अच्छी तरह से तैयार किया है। तो ये सब सुरक्षा के लिए हम सरकार को, प्रशासन को, डीसी को, एसएसपी को, सभी इंस्पेक्टरों को तक लेके हवालदारों तक हम तक। और ये अब आने वाले समय में क्या ये मान के चले कि जो कार्डिनल होगा, एक नया कार्डिनल जो होगा वो इस क्षेत्र से होगा, या फिर आपका भी कई लोग चर्चा करते हैं कि अभी जो ऑक्सिलरी बिशप जो हैं वो अगले कार्डिनल बन सकते हैं? देखिए कार्डिनल बनना, कार्डिनल नहीं बनना ये बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि लोगों के दिल में मुझे एक जगह मिले, और मेरे लिए प्रार्थना कर लीजिए कि ऊपर एक जगह मिले। बाकी कार्डिनल कौन होगा नहीं होगा पोप तय करता है। मेरी तो इच्छा है ही नहीं कुछ, मेरी सिर्फ इतना इच्छा है हमारी आदिवासी लोगों की, हमारे गरीब लोगों की मैं सेवा करूँ। और ये देखिए हमारे साथ ऑक्सिलरी बिशप से बातचीत हो रही थी, और जाहिर सी बात है दुख की घड़ी है, कई पुरानी यादों को उन्होंने ताज़ा किया और बात करते हुए खुद भी काफ़ी भावुक हो गए, क्योंकि कार्डिनल साहब के साथ ये कदम मिलाकर काम करते थे। और मैं खुद कार्डिनल साहब को 15 वर्षों से कवर करता रहा,
तो कभी भी जब भी मैं आता था तो ऑक्सिलरी बिशप हो या कार्डिनल साहब हो, वो हमेशा मतलब मीडिया से बातचीत करने के लिए वो तैयार रहते थे। आज पूरी रांची, पूरी दुनिया जो है कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो को मिस कर रही है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरिन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।